नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 68 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है। आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को लिख दीजिए। फिर आपके प्रश्न को देने के बाद में उन प्रश्नों को सिलेक्ट करके रख लिया जाता है, और जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर मासिक राशिफल की सीरीज अपलोड की जाती है, जो कि 1 बाय 1 करके अभी इस चैनल पर अपलोड हो रही है, जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में भी मिल रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस विषय पर भी चर्चा की जा चुकी है, तो जाकर के अवश्य ही इन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, काफ़ी बड़े प्रश्न हैं आज के प्रोग्राम में, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देखता हूं। तो ये है अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे तांबे की रिंग या कड़ा पहनने का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें आपने कहा था कि पहन सकते हैं। सर एक्चुअली मैं चीज़ बताना भूल गया, कर्क लग्न में सूर्य 3rd भाव में है, फिर वही चलित में 4th भाव में तुला राशि में हो रहे हैं, जहां वो नीच के हो रहे हैं, पर 4th भाव तुला राशि में शनि की 10th दृष्टि होने से नीच भंग हो रहा है, और नवमांश में भी सूर्य कन्या राशि में। तो सर कड़ा या रिंग पहन सकता हूँ? जी, कड़ा या रिंग तो आप पहन सकते हैं, परंतु जिस तरह से आपने सूर्य का नीचत्व भंग होना बताया है ना, वो सूर्य का नीचत्व भंग होना ना होना एक बराबर ही रहेगा। कारण क्या है कि 4th भावस्थ नीच राशिस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते माता के स्वास्थ्य में कमी, मान सम्मान में कमी आती हुई दिखाई दे रही, हृदय जन्य रोगों की स्थिति बन रही। तो नीच भंग हो या ना हो, कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, बट हाँ आप कड़ा पहन सकते हैं। कड़ा पहनने से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का नुकसान आपको देखने में मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा शिव भक्त, नवमांश कुंडली में नीच के शुक्र से क्या होता है? जी, ये कथन है कि गुरु और शुक्र का जो बलाबल है वो जन्मांक से ज़्यादा नवमांश में देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में यदि शुक्र नीच के हों तो नवमांश कुंडली मूलतः जीवन साथी के लिए देखी जाती है, और शुक्र जो है वो दाम्पत्य के कारक है। जिस भी व्यक्ति के नवमांश कुंडली में शुक्र यदि नीच राशि में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जातक के जीवन काल में उसको दाम्पत्य का सुख पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता, दाम्पत्य के सुख में कमी रहती है, पति पत्नी के बीच में अनबन और मनमुटाव की स्थिति बनती है, और अन्य जन्म कुंडलियों की स्थिति खराब हो तो किसी तीसरे का आगमन होना भी संभव होता है। दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा यदि नवमांश कुंडली में शुक्र नीच के हो। पर हाँ, जातक के पास में लग्जरीज मिल जाती हैं उसको, क्योंकि नीच राशि में भी शुक्र जाकर के बैठे हैं, तो ये इनके प्रकार वो जातक लग्जरीज हासिल कर लेता है। अति भोगात्मक वृत्ति को ये शुक्र जागृत कर देते हैं यदि नवमांश में नीच राशि में बैठे हो। तो परेशानी आती है, दाम्पत्य के सुख में कमी आती है, बाकी लग्जरीज इत्यादि जातक के जीवन काल में देखने में उसको मिलती हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है मेष लग्न में केतु 2nd हाउस पर है, चलित में 1st हाउस में है, केतु की महादशा में राहु चलित 7th फल से या लग्न 8th हाउस से 7th हाउस में वक्री गुरु हैं। चलित में राहु 7वें घर में वक्री गुरु के साथ है, तो पूछना क्या है आपको? ये तो आपने डिटेल्स लिख दी, तो पूछना प्रश्न क्या है आपका? केतु द्वितीय में है, राहु अष्टम में होंगे। अगर चलित में केतु लग्न में आ रहे हैं तो राहु सप्तम में आ जाएंगे, ठीक है। राहु 7वें घर में वक्री गुरु के साथ है, तो अच्छा नहीं है ये। अब सिंपल मैं इसमें क्या कहूँ, बीना शर्मा यदि स्त्री की कुंडली है तो दाम्पत्य का सुख पूर्णता बाधित दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपने कुछ किया ही नहीं है। अगला प्रश्न जो है ये वैशाली जी का है। ये भी बड़ा सा प्रश्न है कि धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश लग्न में है, 4th हाउस में शनि और केतु हैं, 6th हाउस में चंद्रमा है, 8th हाउस में मंगल शुक्र, 10th हाउस में बुध राहु हैं। 20 साल से दवाइयां चल रही हैं जी। तो 4th भाव में यदि ये शनि केतु की युति है तो दीर्घकालिक रोग रहेगा ही रहेगा। लग्नेश लग्न में है, ये प्लस पॉइंट है, परंतु फिर भी वो लग्नगत गुरु पर भी तो शनि की दृष्टि पड़ ही रही है ना। 20-21 साल से दवाइयां चल रही, पर अब मैं नहीं लेना चाहती, डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया है,
ऐसे में फैमिली वाले ट्रैवलिंग के आलस की वजह से पिछले 8 साल से चेकअप ही नहीं करवाए हैं। एक बार मन बनाते हैं फिर महीनों ही इस बारे में कुछ नहीं सोचते। मुझे जानना है कि मेरी कुंडली में ट्रैवलिंग का योग कब है। अभी राहु में शनि का अंतर, उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा है। क्या गुरु के प्रत्यंतर में कोई चांस है? देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं, मुझे ही उत्तर समझ में नहीं आ रहा। आपने बताया कि चतुर्थ में बैठे हैं शनि। अब चतुर्थ में शनि है यानी कि मीन राशि में है, और मीन राशि में शनि है और अभी कुंभ में शनि चल रहे हैं। मतलब कि आपकी उम्र जो है वो 25 साल के तो ऊपर ही है, क्योंकि शनि जब वापस से मीन में जाएंगे तो वो 30 साल बाद जाएंगे। अब शनि अगर मीन में है आपकी कुंडली में, तब 25 तो प्लस हो। 25 प्लस होने के बाद भी यदि आपको ट्रेवल करने के लिए किसी फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ रही है तो काहे का लग्न में गुरु? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब किस तरह का रोग है आपका ये भी मुझे नहीं पता है। 8 साल से चेकअप नहीं करवाया है, मन बनाते हैं फिर महीनों ही इस बारे में कुछ नहीं सोचते। आप अकेले जाके चेकअप करा लीजिए अगर फैमिली मेंबर्स नहीं जा रहे हैं तो। उसमें ज्योतिष लगाने की जरूरत क्या है? राहु में शनि का अंतर, उसमें चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। राहु में शनि, तो शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। गुरु के प्रत्यंतर में कोई चांस है? देखिए मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ इस चीज को, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इससे संबंधित कुंडली मैंने निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में भी देखी हुई है। या आपने इसी से मिलता जुलता प्रश्न पहले भी किया है, जो प्लानिटरी पोजीशन मुझे समझ में आ रही है उसके हिसाब से। तो अगर फैमिली वाले नहीं जा रहे हो, डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो अकेले जाकर के अपना चेकअप करा लीजिए। और ट्रैवलिंग के योग हो या ना हो, वो तो जन्म कुंडली को सूक्ष्मता से देखना होगा, सूक्ष्मांतर दशा और गोचर को मिलाकर के देखना होगा, तब इन चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। अगर स्वास्थ्य की परेशानी तो जाकर के अकेले ही चेकअप करा लीजिए, कोई नहीं जा रहा है साथ तो। बट चेकअप अवश्य कराइए। और 20-21 साल से दवाइयाँ यदि चल रही हैं तो क्या दवाइयाँ हैं वो देखिए कि क्या बीमारी है। हो सकता है कुछ इस तरह की आपको बीमारी हो कि आप अकेले ट्रैवल ना कर पाएँ, तो कराइए, कम से कम इसको तो कराइए ही। इसके लिए योगों का इंतजार मत करिए और जाकर के चेकअप अपना कराइए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 68 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।